Uh, my name is Monica from Viral Bollywood. I have two-part question. One is for Shahid. Shahid, from the first time you worked with Vishal sir until now, what do you think has changed for you as a director? What was the first uh, ep- day on set in the first movie versus now? And my second question is to Avinash and Tripti. Since you guys have worked together so many times on very different projects, multiple characters, how do you see your journey as actors then from now? सर जब हमने पहली बार काम किया था आपने कितने नेशनल अवार्ड्स जीते थे? तब आई थिंक 3 या 4. 3 तो 6 और नेशनल अवार्ड्स from the first time I worked with him to now. Um, it's always a very adventurous, crazy journey whenever I have collaborated with Vishal sir. As he said, शायद वो मुझे विरासत में मिले हैं. जो डैड के साथ वो नहीं कर पाए शायद वो मेरे साथ कर रहे हैं. ऐसा था पता नहीं क्या कि वो नहीं कर पाए. They have done iconic work. So for me, when I got to work with Vishal sir for the first time, I was very intimidated because मैंने उनको और डैड को और डैड बार-बार इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ बेटे की नज़र सबसे पहले अपने फादर पे ही जाती है, ही इज़ वर्क्ड विद द बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री. तो जब मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, मैंने एक्चुअली पहले उनसे पूछा था, "सर, ये रोल में आप मुझे क्यों ले रहे हो? आई हैव नॉट डन एनीथिंग टू डिज़र्व दिस." He said, "But I feel that I see something that you can." That's what's Kamine, and we started with that. And of course, after that, he gave me Hamlet and Heather, which is a role which दुनिया में जो भी एक्टर हैं, जो भी एक्टिंग करना पसंद करते हैं, उनको पता है कि सबसे इंटिमिडेटिंग रोल वही होता है. Then we did Rangoon, and now we're doing O Romeo. So I feel fortunate to be a part of his filmography, and I'm thankful to him that he called me after 7 or 8 years of us not having worked together. But actually, call मुझे साजिद भाई का आया था. साजिद भाई called me, not Vishal sir. He called कि me. तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया था. सर ऐसा हो सकता है कि मैंने ना दिया हो. रेखा मैम, don't you feel like that's a simpler relationship than this? I'm the first wife for this. I don't know. तुमने अच्छा पूछा. वो पीसी रेखा को यही बोलती थी कि हाउ कैन यू लिव विद दिस पर्सन. No comment. But Sajid bhai called me and he said that शायद मुझे लगता है तुम्हें ये स्क्रिप्ट सुननी चाहिए, and I think this is a film that you should have in your filmography. So thank you Sajid bhai for offering this film to me and bringing it to me. विशाल सर आए, हम कई साल बाद वैसे ही मिले जैसे हमेशा मिलते हैं, और सीधे इन्होंने स्क्रिप्ट खोली. हम ज़मीन पे चौकड़ी मार के बैठे थे टेबल पे. जापानीज़ स्टाइल टेबल थी, और इन्होंने 2.5 घंटा फिल्म नरेट की. साथ में बीच में जो ये गाना हम सुन रहे हैं, हम तो तेरे लिए ही थे, वो उन्होंने बजाया और कहा दैट दिस इज़ द हार्ट ऑफ माय फिल्म, ये हमारी फिल्म की लव स्टोरी है. और फिर उन्होंने फिल्म नरेट की, बोला द कैरेक्टर ओस्त्रा इज़ द कैरेक्टर दैट आई वांट यू टू प्ले. फिल्म ख़त्म हुई और बस मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया एंड आई सेड सर ये तो हमें साथ में करनी चाहिए. एंड द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर, और अब हम यहाँ हैं. एंड super excited to share this film with you on the 13th of February. Thank you so much. And my question is, This is our third film together, right? First one was Leila Majnu, then we did Bulbul, and now O Romeo. It's been a beautiful journey, and I think I learned acting because of this guy. I remember being very nervous on Leila Majnu set. मुझे एक्टिंग का ये भी नहीं आता था तब, और मैं इतना नर्वस हो जाती थी कई बार कि मैंने सोचा यार दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, आई कांट डू दिस. जो सुनने के बाद अविनाश ही था जिसने मुझे बोला नहीं यार यू शुड गिव इट अ ट्राई, एंड ही इज़ द वन हु एक्चुअली एडवाइज मी टू गो फॉर एन एक्टिंग वर्कशॉप, एंड दैट एक्टिंग वर्कशॉप चेंज माई लाइफ. सो थैंक यू अविनाश, थैंक you for recommending that workshop. And it's been a beautiful journey. I think he's a wonderful person, very supportive co-actor. हमारी लैला मजनू को बुलबुल को बहुत प्यार मिला, एंड मैं ये उम्मीद करूँगी कि ओ रोमियो को उससे भी ज़्यादा प्यार मिले. मुझे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मुझे जो खास फ़र्क लग रहा है वो ये है कि पहले 2 फ़िल्मों में हम एक दूसरे का ख़्याल रखते थे. अब हमारे पास लोग हैं जो हमारा ख़्याल रखते हैं. ये एक ख़ास परिवर्तन आया है. अदरवाइज आई थिंक वी आर द सेम, वी स्टिल वर्क द सेम वे. वन थिंग आई डेफिनेटली हैव टू से दैट दिस टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग विद तृप्ति, एंड आई केम एंड टोल्ड दिस टू हर. आई शी वाज डूइंग अ सीन एंड वाज स्टैंडिंग आउटसाइड, एंड मैंने उसको देखता रह गया कि यार ये क्या कर रही है. सडनली देयर वर सर्टेन थिंग्स व्हिच
you know, suddenly you get surprised कि ये कहाँ से आया है इसके पास. And I came to her, I said, ये where did you learn this from? Please tell me, give me some insights. So I think it's a great relationship, working relationship that has continued, and I hope there are many more to come. Thank you. Hello. Hi. Hi, this side. Hi, I'm Amar from Pop Diaries. Hello, 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 hello. Congratulations for the trailer. The trailer is amazing. It's a very good cut. I remember seeing one video. Sorry, my question is for Avinash, Tripti, and Shahid. I remember seeing one video last year where you three went on a drive, and I thought it's a rom-com. It's a love triangle. Now, when I saw the teaser, the poster, and now the trailer, that whole memory has faded away. Can you tell about that drive? What is that a part of the film? And Avinash and Tripti, do you also share scenes together in this film? इसका जवाब विशाल सर दे पाएंगे. मुझे इस बारे में please, I was not there in that. वो video morphed है actually, मैं था नहीं उसमें. You are very much there. मैंने उसी दिन अविनाश लेट हुआ था सेट पे आने के लिए. मेरी ये मेमोरी है उस ड्राइव की. बट आई थिंक हम लोग किसी दूसरे सिटी में काम कर रहे थे, वहाँ से ये लोग, एंड शाहिद ने एक बहुत बढ़िया गाड़ी वहाँ पे हायर की हुई थी ड्राइव करने के लिए, एक रेसिंग कार. तो उसमें शाहिद सबको दौड़ा रहे थे. जी, मैं ये एक बात और, सॉरी शाहिद. नहीं सर, आपका ये सब नहीं प्लीज. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे हम इससे पहले कि आप लोग डिसइंटरेस्टेड हो जाएं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके सवाल ख़त्म होने से पहले कि मेरे ना यहाँ बहुत सारे HODs बैठे हुए हैं जिन्होंने इस फिल्म को मेरी बनाने में, और हम सबको मालूम है कि ये दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्क वी हैव डन. माय DOP Ben Bernhardt इज़ हियर. यस Ben इज़ देयर. मुस्तफ़ा जो हमारे मैजिशियन है, जो हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर है, वो यहाँ पे नहीं है, पर तस्नीम है. तस्नीम, आप उनकी वाइफ, प्लीज़ हाथ हिलाइए. देन वी हैव माय लॉन्गेस्ट कोलैबोरेटर फॉर वेरी लॉन्ग 25 ईयर्स से हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं. उनकी पहली फिल्म, मेरी पहली फिल्म मकड़ी, आरिफ शेख. हम लोग, ये हमारी 5वीं फिल्म साथ में है. देन वी हैव शांतनु एंड यश जो कि साउंड कर रहे हैं, और ये इन दोनों की पहली फिल्म है. और मैक्सिमा, टाइम से आई है. मैक्सिमा लेट तो नहीं है? चली गई. अच्छा ठीक है, उसने बहुत अच्छा काम किया था, बताना उसे. फ्रेडी अगर हैं यहाँ पे तो हमारे VFX का जो काम किया है बहुत ही खूबसूरत. आई एम फीलिंग सो सिक्योर दैट फ्रेडी इज़ देयर. कृतिका, HMU, कमाल के तुमने डेड बॉडीज बनाई हैं. मेरी क्रिएटिव प्रोड्यूसर जिनके बिना ये फिल्म इस लेवल पे नहीं पहुंचती, जो हमेशा पिलर की तरह मेरे पीछे खड़ी थी, प्रीति शाहनी. थैंक यू प्रीति. मनोज मित्रा जिनसे मैं बहुत लड़ा हूँ, वो अगर यहाँ हैं तो दोबारा लड़ने के लिए यहाँ हैं. प्रशांत, रोचन, अमजद, मेरे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स मेघदीप, JJ एंड स्टुअर्ट, मेरा कोरियोग्राफर कुणाल, मेरा असिस्टेंट अनंत, सलमान मेरे रिकॉर्डिस्ट. और अगर मैं किसी को भूल रहा हूँ तो माफ़ करना. एक को भूलना बड़ा मुश्किल है, वो जो सामने बैठा हुआ है, जो कि हमेशा कुछ ना कुछ टांग अड़ाता है और हमेशा मुझसे झगड़ा करता है, पर वो मोस्टली काफ़ी टाइम सही होता है. मेरा एसोसिएट डायरेक्टर अभय दत्त शर्मा, उसके साथ मेरा फर्स्ट AD समीर, और मेरे बहुत सारे असिस्टेंट, मेरे स्क्रिप्ट साक्षी, बहुत लोग हैं. मैं सबके बारे में नहीं बोल पाऊँगा, वैसे भी मीडिया बोर हो रहा है ये सब सुन के कि ये अपने आप बाहर भी जाके कर सकते थे, हमें क्यों पका रहे हैं. तो सॉरी, बट नाउ वी कैन कंटिन्यू इफ देयर इज अ क्वेश्चन. विशाल जी, मेरा सवाल आपसे है. हेलो, हाँ विशाल जी, यहाँ भावना शर्मा, नव भारत जी. विशाल जी, जो आपका सिनेमा अगर उसकी बात करें तो बहुत ही अलहदा है. उस पर हमें लिखने में गर्व महसूस होता है, क्योंकि वो कहानी के स्तर पे, हर डायरेक्शन के स्तर पे बहुत अलग रहता है, और आपके कैरेक्टर्स भी.
लेकिन ऐसा क्या है आपकी फिल्मों में कि वो उस पर जो सिनेमा के स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च करते हैं, थीसिस लिखते हैं, और दूसरी तरफ जो मास है वो भी उसको पसंद करती है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे आप गढ़ते हैं अपने हर सिनेमा में? जी, दूसरी बात तो आप मेरा मन बहलाने के लिए कह रही हैं कि मास पसंद करती है। मास इस बार ज़रूर पसंद करेगी, पर मुझे ये इस बात का मालूम नहीं है, और मुझे खुद इस बात की, देखिए एक कहावत होती है कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो मैं अपने बारे में वो चीज़ मानता हूँ कि मुझे अभी तक खुद विश्वास नहीं होता है कि मैं इस लायक था क्या, जहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। और ये बात मैं बहुत ही सच्चाई के साथ आपको बोल रहा हूँ कि मैं चलता गया रेखा उसकी गवाह है कि मुझे ना मैंने कभी म्यूज़िक सीखा, जब मैंने म्यूज़िक डायरेक्शन किया उसके बाद सीखना शुरू किया। और ये बात मैं यूँ कह रहा हूँ कि मुझे बहुत दुख है इस बात का कि अगर मैंने बचपन से उतना रियाज़ किया होता तो मैं शायद म्यूज़िक में कहीं कुछ और पहुँच गया होता, मगर मैं हमेशा शॉर्टकट और एक छोटा शॉर्टकट ढूंढता रहा। पर मुझे लगता है कि शायद सिर्फ मेरी शिद्दत और वो पैशन है कि जो मुझे यहाँ तक लेके आया है, और जिसके लिए जैसे एक बात है कि ओशो ने बहुत बढ़िया बात कही है कि अगर किसी बेवकूफ़ को पता है कि वो बेवकूफ़ है तो बेवकूफ़ नहीं रहता, वो इंटेलिजेंट हो जाता है। तो आई थिंक मुझे मालूम है कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो सच्चाई और वो इंटेलिजेंस, वो स्मार्टनेस, वो सूंपना वो आ गया। थैंक यू सो मच। विशाल जी, सबसे पहले तो आपका डर कि हम बोर हो जाएंगे। आपका जो ट्रेलर इतना बेहतरीन है, उतनी ही बेहतरीन बातें आप करते हैं। यू स्पीक सो ब्यूटिफुली, सो वंडरफुली। आई हैव गॉट 2 क्वेश्चंस फॉर यू। आप बार बार ये कह रहे हैं कि 10 साल लग गए, तो ऐसी क्या बात थी? कभी कभी कुंडली गलत होती है इसलिए, या कुछ कुछ अड़चने आती रही? एंड सेकेंडली, आपने कहा कि सारी फिल्में एक तरफ, ये फिल्म एक तरफ, तो ऐसी क्या बात थी कि इतनी मुश्किलें या इतनी मेहनत करनी पड़ी? जी, 10 साल में यूँ लगे क्योंकि जब मैंने इस कहानी के राइट्स लिए थे, तो 3 साल तक मैंने इसे बनाने की कोशिश ही नहीं की, 3-4 साल। फिर जब मैंने इसे बनाने की कोशिश की तो इसका प्रोटैगनिस्ट कोई और हुआ करता था कहानी में, जब आप देखेंगे तो पता चलेगा। फिर मुझे बहुत टाइम तक मेरे लिए स्टेल होती चली गई, क्योंकि आप स्क्रिप्ट तो वहीं पन्नों में पड़ी रह जाती है, आप कहीं मैच्योर कर जाते हैं आगे। तो जब आप पलट के अपने काम पे देखते हैं तो लगता है कि अरे यार, ये तो मैं कर चुका हूँ, मैं क्यों ये कर रहा हूँ। फिर पर कोई एक चीज़ एक कहानी में होती है, वो हर कहानी में होती है, जो एक डायरेक्टर, क्योंकि एक फ़िल्म बनाना इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है। वो फ़िल्म अच्छी हो या बुरी हो उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको बनाने में बहुत खून पसीना लग जाता है। तो जब आप किसी सब्जेक्ट पे कमिट करते हैं तो आपको मालूम है कि आप अपनी ये अगले 1.5-2 साल की ज़िंदगी इसको दे रहे हैं। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में फ़िल्म से इम्पोर्टेंट कोई रहता ही नहीं है जब मैं फ़िल्म बनाता हूँ। तो ये लगता है कि जब आप किसी से इस तरह का आप रिश्ता बना रहे हैं तो सोच परख लीजिए। तो बहुत डायरेक्टर्स ने मुझसे आके ये स्टोरी मांगी कि आप तो बना नहीं रहे हैं तो कम से कम हमें ही दे दीजिए। मैं इतना पॉजिटिव था इस कहानी को लेके कि मैंने नहीं दी। और ये इसलिए ये जर्नी ऐसी इतनी ये मुश्किल जर्नी मैं इसलिए बताता हूँ आपको कि आई थिंक ये फ़िल्म जितने बजट में बनी है उतनी मेरी हैसियत नहीं है एज डायरेक्टर उतना पैसा मिलने की। दिस इज़ साजिद भाईज़ कन्विक्शन इन मी एंड इन द प्रोजेक्ट, मोर देन मी आई थिंक इन द प्रोजेक्ट दैट पैसे आएंगे, आपकी हैसियत आपको पता चल जाएगी। नहीं वो ठीक भर है। भर के आएंगे। जी नहीं, मैं आपको सच्चाई से बात बोल रहा हूँ कि कि एक कोई मुझे ये कहता कि उसके बावजूद फिर भी उतना पैसा नहीं था जो मेरा विजन था, फिर भी नहीं था, क्योंकि और वो इतना था जो कि मेरी हैसियत से ज़्यादा था। हमारा विजन बढ़ता चला गया और मैंने नहीं बढ़ाया, साजिद भाई ने बढ़ाया। कि मैं कहता था कि जॉर्जिया में सस्ता पड़ेगा जैसे मैंने कहा था, तो वो कहते नहीं फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा। आप तो कह रहे थे पोर्चुगल स्पेन में होगा, मैंने कहा पैसे ज़्यादा लगेंगे, बोले आपके लगेंगे क्या। तो ये इसलिए फिल्म जितने हमने समझिए
₹1 में ₹5 की फ़िल्म बनाने की कोशिश की है, इसलिए फ़िल्म इतनी मुश्किल होती गई। और एक बात इस फ़िल्म की जो हम सब ने रियलाइज़ की है, कोई भी फ़िल्म जो होती है ना, वो मेरा ये मानना है कि वो आपसे आके खुद को बनवाती है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, वो फ़िल्म नहीं बनती, जब लाख कोशिश कर लें। इस फ़िल्म ने लाके अपने आप को हमसे बनवाया है। नहीं तो ये फ़िल्म ऐसी बन ही नहीं सकती थी, ये फ़िल्म की जर्नी ऐसी हो नहीं सकती। कुछ कितनी भी मुश्किल आई, कुछ भी हुआ, ये फ़िल्म ने अपने आप को जैसे बनना था वैसे बनवाया। 1 पैसे का 1% कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी चीज़ में नहीं हुआ है। तो ये एक स्पेशल फ़िल्म मेरे लिए इसलिए है कि मुझे नहीं बिलीव होता था कभी-कभी कि ये कैसे होगा। मैं रात-रात भर जाग जाता था। इस फ़िल्म में मैं जिस पर्सनल जर्नी से गुज़रा हूँ कि मुझे लगता था कि ये होगा ही नहीं, ये कैसे होगा? और 2 दिन बाद उसका अपने आप सॉल्यूशन वो सामने आ जाता था। और ये सब गवाह हैं ये कि हम कैसे इस फ़िल्म को अभी 5 दिन पहले तक हमने इसमें जिस तरह से काम किया है। तो ये अनबिलीवेबल कि कुछ ऊपर वाले का करम है, कुछ हमारी शायद कुंडली है, कुछ इस फ़िल्म की कुंडली है कि ये ऐसे बनी है। Hi, Sajid. Hi. Sajid, hi. Okay. On Who's your- asking? Who's asking the question? Yeah. Yeah, okay. Here we are. I have a question for Vishal and for Shahid, and one for Tripti and for Vishalji. Let me start with you. After working on so many films, 4 films, right from Kamine to Romeo, is there do you understand each other better? Is there has that comfort level grown? And do you also find changes in each other? ऑब्वियसली कि जो 10 साल पहले मैं था वो मैं नहीं हूँ, जो शाहिद था वो शाहिद नहीं है। और आई थिंक अब हम एक दूसरे को इतना जान गए हैं कि मुझे मालूम है कि शाहिद को क्या बुरा लगेगा और उसको ये मालूम है कि मुझे क्या अच्छा लगेगा। सो ये हम दोनों को इस बात की एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि और एक पॉइंट कि ये एक अजीब लेवल का कोलैबोरेशन हुआ है और ये मेरा किसी के साथ भी नहीं हुआ है। और शाहिद बहुत मैच्योर कर गया, नॉट जस्ट एन एक्टर बट आई थिंक एज ए टेक्नीशियन ही इज़ ऑल्सो ग्रोन। एंड आई थिंक समडे if he'll direct a film, he'll direct a very good film. He has that in him. So इसका अब शाहिद का जो कोलैबोरेशन मेरे साथ इट्स मोर देन एन एक्टर। इस बार शाहिद ने मेरे लिए कंट्रीब्यूट किया है और बाकी अंडरस्टैंडिंग तो बनाने में ही इज़ अ वेरी डिफिकल्ट मैन टू। I was just going to say both of मैं यही बोलने वाली थी, आप दोनों ही डिफिकल्ट पीपल नहीं, विशाल सर पहले इंसान हैं जो पर्सनली बहुत तारीफ करते हैं और पब्लिकली मतलब पैंट उतार देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं पतलून पहनता हूँ, मैं कह भी नहीं सकता कि मैं पतलून नहीं पहनता। No, it's Vishal sir has a certain sense of humor. He's always expresses himself a certain way, and it takes many years to learn that. है ना रेखा मैम? But finally, I think I might be getting there. Maybe. No, it's amazing working with him, and it's very difficult to say it in a few words. The fact that we've done 4 films together, I think, speaks for itself. And the fact that every time we do something together, I think we create something very fresh and unique and very cinematic. And the journey is always new and difficult and challenging every time. But I think that's how you become more mature. And I do feel that Vishal sir has evolved a lot as a human being. As a filmmaker, he was always amazing. But I think he's evolved a lot as a human being. And I think it's because who he is today, he's been able to make this film. Another version of Vishal Bhardwaj would have maybe at some point said, "Bas." But he's gotten through it, and it's still not a complete journey. Very proud to be a part of this film with him. Tripti. Vishalji, what did you see in Tripti? Because she's relatively new. Have you seen her films? Did you see Animal? Have you seen her films before you cast her? जी ऑफ कोर्स, ऐसे आई एम नॉट ब्लाइंड सो I had to see because this is one of the most beautiful feminine character created in this script. And तृप्ति की मैंने बुलबुल भी देखी, उसके बाद जो दूसरी फिल्म आई थी वो कला, वो भी देखी, एनिमल भी देखी। और ये जो कैरेक्टर है ना, जब शाहिद को याद है कि जब हम मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुनाई थी, ही आस्क्ड मी हु डू यू सी इन दिस फिल्म एज अफशा, एंड माय फर्स्ट थिंग वाज तृप्ति।
एंड इट वाज कोई दूसरा या तीसरा कोई था ही नहीं, मेरे लिए तृप्ति थी, क्योंकि तृप्ति ऐसे फिट होती थी। और मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर में अगर एक चीज़ होती है इंटेलिजेंस और एक होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अगर एक एक्टर के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो उसके साथ काम करना, और वो अगर कैमरे से शाई नहीं है, सो उसके साथ फिर आप उसको कुरेद के खोद के उसके अंदर से निकाल सकते हैं। तो मुझे तृप्ति से मिलके बात करके ये फीलिंग पहले ही आ गई थी कि इसके अंदर है, और मैं बहुत बार सरप्राइज हुआ हूँ। और मुझे लगता है तृप्ति का जो मैं कह रहा था, जो ढक्कन खुला है इस बार परफॉर्मेंस का, वो इट्स अमेजिंग व्हेन यू विल सी हर ऑन स्क्रीन। Tripti, what about you? Have you seen Vishalji's films? Of course. How did you feel Hi. when you got this? And I how felt- tough was it? It was tough, I won't lie, but I think Vishal sir has been there with me through and through. जब मुझे पहली बार सर का कॉल आया था, I was very excited. I remember we had a narration in the office, और आधी चीज़ें ना आप नरेशन में विशाल सर आपके सामने बैठे हैं, आप सुन भी नहीं रहे होते हो। वो इतने प्यार से, जैसे कि आप देख ही रहे, बातें करते हैं कि आप खो जाते हो कभी कभी। पर मैं बहुत एक्साइटेड थी सर के साथ काम करने के लिए। आज ट्रेलर लॉन्च है हमारी फिल्म का, इसलिए नहीं कह रही हूँ, बट हर एक्टर की ना एक लिस्ट होती है व्हेन यू एंटर दिस फील्ड, वेयर यू राइट डाउन your dreams, your desires, the things you want to achieve, the directors you want to work with. और मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर मैंने विशाल सर का नाम लिखा था। तो if you ask me how I feel today, I feel like one of my most beautiful dreams have come true through this film, and I'm very, very happy. Shahid, on your left. Your left. शायद ऐसी कोई मोहब्बत जो आपको बहुत महंगी पड़ी हो और आपने उसे रूह से प्यार किया हो। आप देखेंगे 13 फरवरी को कितनी महंगी पड़ी है मोहब्बत। होपफुली साजिद भाई टिकट्स भी महंगे ही रखेंगे। विशाल जी, आपकी और शाहिद की ये जो मोहब्बत है उसे क्या नाम देंगे आप? सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। इसको रिश्ते की बारीकी को और रिश्ते की डेप्थ को बयान करना बहुत ही मुश्किल है। वो सिर्फ दो लोगों के बीच में ही होता है, वो तीसरा आप कोई जान नहीं सकता है, वो दोनों ही जान सकते हैं। कि तो मैं और शाहिद, आई थिंक हम लोग कहीं बहुत डीपर लेवल पे एस्थेटिकली हम लोग लगता है कि जैसे एक अणु से निकले हुए दो लोग हैं। तो इसलिए हम लोग कितना भी हम लोग का डिफरेंसेस रह जाएं, हम एस्थेटिकली हमेशा एक साथ रहते हैं। Ladies and gentlemen, we'll take one last Hi, question. Sajid. Hi, on your right. Hi, how are you? I want to ask you, like in times when it's very difficult to draw audience to theaters, what makes you confident about this project? Like these days, it's very difficult to get audience to theaters. Your project has to be really massive. So, what makes you confident about this project? Even Vishal and the actors can answer this. No, I feel been making films so many years, and we actually don't feel. I mean, I was talking to my friends Jono, and they said, "How come you backed Romeo? It's not your kind of cinema." So I said, "I made Highway." अरे वो तो 10 साल पहले बनाई थी. I said, "I made Chichore National Award." अरे वो तो 5 साल पहले बनाई थी. So what happens is actually, once you start making a film, you love the story, and getting an audience is the material which gets. I too can't get it. Every Friday from last 40 years we've been praying. ये जो Friday होता है ना, कमाल है. And my son is also joining. तो मुझे तो लग रहा है अगले 40 साल Friday और 40 साल मुझे pray करना पड़ेगा. This is, I mean, we can do everything. We try the script, we try performance, reading, getting the best locations, trying to publicize the film maximum. But जब लास्ट होता है, जो फिल्म हिट करानी होती है, उसके लिए ऊपर वाला याद आता है. And I think so that's the final thing. Hi, this is Sabina here from Zoom channel. My question is to Tripti. This side, Tripti. Yeah. Hello. Hi. Yo. See? So, as I go by the dialogues of yours, and especially I loved your character. Shahid is my favorite, no doubt about it, the way he works in his movies and all. But especially the chemistry between you and Shahid. It has passion plus conflict and an intense role, something which you have never explored as such. It talks about lust plus love, and then there is this envy. How was it depicting this role for you?
It was amazing, and as I mentioned earlier, it was a little challenging too. Luckily, I had Vishal sir's support. Shahid was always there. I think he's the most supportive co-actor. Sorry, अविनाश भी है मैं भूल गई थी. पिक्चर चले ना चले, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ब्लॉकबस्टर हो गई है बस. मुझे कहना चाहिए आएगा तेरा रोमियो आएगा. विशाल जी, मेरा सवाल आपसे है. बीप बीप बीप, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या. सर एक सेकंड, उनका जवाब उन्होंने नहीं. हुआ अभी. हाँ मतलब आप अफशा को डिस्टर्ब करेंगे तो हमारे पास उस्तरा है यहाँ पे. हाँ, बट जितने भी मेरे co-actors थे इन फिल्म में, they've been very very supportive. I don't think I would have been able to pull this off without their help and support. And of course, I did an acting workshop with अतुल मोंगिया सर. उनका नाम मुझे मेंशन करना था. He's just so brilliant. उनके वर्कशॉप में आप जाते हो सोच के कि आप एक्टिंग सीखोगे, बट आई थिंक यू कम बैक विद सो मच मोर information about life and about yourself. And I think with the help of sir, I got an opportunity to understand the depth of my character. And it's just been a brilliant journey यार. Every day there was, अभी अब विशाल सर की फिल्म में तो वो खुद में एक एक्टिंग क्लास है, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपको आप पे थ्रो करते हैं सर. एंड इट्स जस्ट ब्रिलियंट. इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. आई थिंक एवरी एक्टर शुड एक्सपीरियंस दिस. ओके विशाल सर, मेरा सवाल आपसे है. बीप बीप बीप, आप समझ गए होंगे कि मैंने ये क्यों कहा. क्योंकि हमने आपका ट्रेलर देखा, इसके बाद मेरे भी मुंह से ऐसा लग रहा था एक दो गालियां दे दूं. सिनेमा कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है जहाँ पे बहुत सारे वॉयलेंट, बहुत सारी गालियां देखने को मिल रही है. फिल्म का नाम ज़रूर ओ रोमियो है, लेकिन फिल्म किस बारे में है, कुछ इस बारे में बोलना चाहेंगे आप. ये तो एक्चुअली इट्स ए लव स्टोरी, ओके, विद वायलेंट बैकड्रॉप, बट इट इन इट्स DNA, it's a love story. It's an unrequited love story of this character called Ustra. ये एक लव स्टोरी है. और जहाँ तक आप ये गाली और वायलेंस की बात कर रहे हैं, सो मुझे लगता है तो बीप 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 नहीं होना चाहिए. यही होना चाहिए जो कि पूरा बोला जा सके, क्योंकि हम एज सोसाइटी हम लोग बहुत ही हिपोक्रेट लोग हैं. हम सड़कों पे ये गालियाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं. सिनेमा में क्योंकि हर बुरा काम सिनेमा करता है. सिनेमा ही आपको बिगाड़ेगा, सिनेमा ही आपको सुधारेगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. सिनेमा मेरे हिसाब से आईना है जो आपको दिखलाता है कि आप. We'll do a quick picture, but before that, yes. जी, आप लोग ये हैं, आप लोग ये हैं. अगर आज वायलेंस हो रहा है, इस तरीके का वायलेंस, तो ये वायलेंस हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है अब. और गालियाँ तो मुझे लगता है कि गालियों में तो पोइट्री होती है, ढंग से यूज़ की जाए तो आप भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. Thank you, Vishal sir. जी, सुमन मैम, one last question we are taking, okay? विशाल जी. And then we'll do the picture. Yeah. आइए. विशाल जी, अभी आपने बताया कि नाना पाटेकर जी के साथ आपकी 27 ईयर्स से फ्रेंडशिप है, तो इतना लंबा टाइम क्यों लगा उनके टैलेंट को पहचानने में और उनके साथ काम करने में? नहीं, उनके टैलेंट को मैं कौन होता हूँ पहचानने वाला. नाना साहब की जो पहली फिल्म आई थी अंकुश में, तो मैं क्लास 11th या 12th में था, और मैंने वो फिल्म देखी थी तो मैं हिल गया था देख के वो परफॉर्मेंस उनकी. उसके बाद जो भी उन्होंने किया वो सब बहुत कमाल किया. कभी कभी ऐसा होता है, बिकॉज नाना साहब जो हैं वो, जैसे मैंने कहा ना, वो एक बदमाश बच्चा क्लास का जो होता है, जो कि जिससे टीचर भी कभी कभी घबराता है. और कोई तो नाना साहब वो हैं कि वो आपको मालूम है, और पर वो आदमी दिल से ना एकदम मोम की तरह है कि आप छू लो तो वो रो पड़े. इस तरह का इंसान है नाना जो हैं. पर यह है कि ये ऐसे कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि उनके साथ काम नहीं करना. पर यह है कि कभी कभी जर्नी होती है. मनोज बाजपेयी मेरा कॉलेज का दोस्त है. हम दोनों एक रूम में साथ में रहते थे. मनोज रामजस में रहता था, मैं हिंदू में. मनोज ऑल द टाइम ही यूज्ड टू बी इन माई रूम. पर मैं मनोज के साथ आज तक काम नहीं कर पाया. मुझे दुख है इस बात का. और मनोज बहुत गुस्सा रहता है मुझसे इसलिए. और पर नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, कुछ ऐसे कभी कभी बहाने होते हैं कि नहीं, आप चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, और कभी आप चाहना भी नहीं चाहते हैं. Thank you so much, sir. And ladies and Last question, Nitin. Nitin, last question. मैं बोल रहा हूँ last question. बोल दिया सर, मैं सुन लिया ऐसे गाड़ी आवाज में. आइए.
विशाल, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जब बात कर रहे थे काफी, साजिद को आपने बहुत तारीफ की कि उन्होंने आपकी इस फिल्म के लिए जो आपने मांगा वो दिया। तो 10 साल जो सिनेमा इस फिल्म में लगे, कॉर्पोरेट भी एक प्रॉब्लम है कि जिस वजह से इसमें टाइम लगा, और जो आप चाहते थे करना, क्योंकि कॉर्पोरेट जिस रूट से आप आते हैं, शायद कॉर्पोरेट उस तरह के सिनेमा को सपोर्ट ना कर पाए। नहीं, आई थिंक कॉर्पोरेट तो जब था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जब एक कॉर्पोरेट हुआ करता था। अब ये क्या हुआ, जब से ओटीटी आया तो उसने पूरा वहाँ से बैलेंस बिगड़ना शुरू हुआ। तो ऐसा नहीं कि ओटीटी की कॉर्पोरेट की वजह से मुझे प्रॉब्लम। इनफैक्ट आई मेड हैदर इन 2014। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में हैदर का एचपी बनाया जा सकता है। सो कॉर्पोरेट, आई थिंक कॉर्पोरेट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो एक सिस्टम होता था कि आई ऑलवेज से दैट फिल्म मेकिंग इज़ एन इज़ ए आर्ट ऑफ कॉनिंग। यू बिकम ए कॉन आर्टिस्ट। सो मुझे नहीं लगता उसमें कोई कॉर्पोरेट की प्रॉब्लम थी। मेरा विजन चेंज होता गया, क्योंकि मैं जब भी स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट को पलट के देखता था तो मुझे स्टेल लगता था कि ये तो अब मेरे लिए नहीं है। पर एक जो उसकी लव स्टोरी का जो एक बीज था उसके अंदर, वो मुझे हमेशा खींचता था। तो ये कहानी, इसलिए अभी जब पहले सवाल पूछा था, ये स्क्रिप्ट वो है ही नहीं जो मैं बनाना चाहता था। ये तो कोई दूसरी स्क्रिप्ट है जो, और अपने आप में स्क्रिप्ट और फिल्म दे बिकम ए लिविंग बीइंग, कि वो आपको उंगली पकड़ के लेके जाती है। अगर आप चाहें तो कि इधर जाना, तो वो फिल्म आपको उधर कि मुझे नहीं जाना है। और अगर आप जाने लगें तो फिर आपके एक्टर्स हैं जो आपको खींचते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो आपको वापस पटरी पे लेके आते हैं। क्योंकि बहुत मुश्किल काम है ये फिल्म मेकिंग का काम। और इसमें इस तरह के जॉनर को, जहाँ पे आपको एंटरटेन भी करना है, आपको अपनी एक जो अपनी मोहर है, अपनी छाप है, वो भी बचा के रखनी है, और जितने लोगों तक पहुंच सकें और ये मुझे लगता है कि पहली बार इस फिल्म में मुझे लग रहा है कि मैंने वो अचीव किया है। Thank you so much, sir. It's time for a final picture, and for that, I'd like to invite, of course, Farida ji. Please, आप stage पर आएं. We'll remove the chairs. We'll remove the chairs. Yeah.